हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने कहा था कि एक सीरीज हम लोग तैयार करने वाले थे और हम लोगों ने वो शुरू करने का सोच लिया है। मैंने आपसे कहा था कि हम क्या कहते हैं कि 12th वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज ऐलान करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी और ये फिजिक्स के लिए होगा और नेम रिएक्शन की शेड्यूल्स भी होंगे इसमें, वो केमिस्ट्री के लिए होगा। ठीक, तो फिलहाल हम लोगों ने फिजिक्स का शुरुआत कर दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ, यानी कि क्या बेटा, किरचॉफ का नियम, जो कि बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है करंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो बात करते हैं किरचॉफ नियम की। ठीक, तो किरचॉफ का नियम जो है 1842 में दिया गया था, 1842 में। ठीक, और किरचॉफ ने दो नियम दिए। असल में किरचॉफ ने क्या किया कि किसी परिपथ या सर्किट में प्रतिरोध, ठीक है, और प्रतिरोध में बनने वाली धारा या परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बीच में संबंध को बताया। ठीक है, यानी किसी सर्किट के अंदर आप किसी जंक्शन पे कोई धारा, कितनी धारा है, ठीक है, और किसी प्रतिरोध में कितनी धारा है, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर, ये सब ज्ञात किया। ठीक है, जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। ओम ने दो नियम दिए थे बेटा, एक को बोला, ठीक है, जंक्शन लॉ, एक को कहते हैं जंक्शन लॉ, इसी को हिंदी में कहते हैं बेटा संधि नियम। ठीक है, और दूसरा दिया था उन्होंने लूप लॉ। कौन सा बेटा? लूप लॉ। ठीक है, ये दो लॉ दिए थे। तो एक लॉ में उन्होंने करंट की बात की थी, याद रखिएगा, और एक लॉ में उन्होंने किसकी बात की थी? विभवांतर की। ठीक है, तो दोनों लॉ को समझते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, हमने, अगर मैं आपको बताना चाहूँ स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर आप किरचॉफ के नियम को लिखते हैं तो कहते हैं कि किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे बेटा। ठीक है, जिनकी सहायता से आप किसी भी परिपथ के किसी भी भाग में आप धारा प्रतिरोध या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसके दो नियम हैं। पहला नियम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संधि नियम। तो फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? संधि नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी संधि यानी जंक्शन पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि समेशन आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। समेशन का मतलब क्या होगा? पूरा टोटल। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पर कुछ देखिए ऐसे धाराएं आ रही हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, तो मान लीजिए धाराएं आ रही हैं इस पॉइंट पे, और ये दो धाराएं यहाँ से दूर जा रही हैं। तो अगर मैं इसको I1 मान लूँ, I2 मानूँ, I3 मानूँ, ध्यान से देखिएगा, I4 मानूँ, तो I5 मानूँ। तो हमने कहा किसी भी संधि पर, मान लीजिए O है, ठीक है, किसी भी संधि पर, ठीक है, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि अगर मैं यहाँ पे देखें I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है, प्लस I5 इक्वल टू 0। ठीक, तो किसी भी संधि पे आने वाली सभी धाराओं, अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो जो किसी पॉइंट पे जो धाराएं आती हैं उनको हम प्लस मानते हैं, और किसी एक्सिस से लूप जो जाती हैं उसको क्या मानते हैं? माइनस मानते हैं। तो इसलिए आपने देखिए I1 I2 I3, इसको I1 I2 I3 को मैंने प्लस में माना है यहाँ पे, और I4 की इस बिंदु से दूर जा रही है इसलिए माइनस में, और ये भी माइनस में। ठीक है, तो किसी भी संधि पे आने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। अगर मैं इसको इलाबोरेट करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसको खोला जाए तो आप देखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 एंड माइनस वट I5 इक्वल टू 0। और इसको अगर उठा के उधर ले जाएगा, पक्षांतर किया, तो I1 I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। यानी कि जो हमने पहला स्टेटमेंट दिया, इसको ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट को, तो हम पहला स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, जिस स्टेटमेंट में हमने कहा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखूँ, ध्यान से देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन देखने की कोशिश करें, ट्राई करें, तो हम पाते हैं कि किसी, अब यहाँ पे देखिए I1 I2 I3 क्या है? किसी संधि पे आने वाली धारा है। I1 I2 I3 क्या है? किसी संधि पे आने वाली धारा है। ध्यान से देखिएगा, है
किसी संधि पे आने वाली धारा है। और I4 क्या है, I4 एंड I5 क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा है। ठीक है, तो अब इसी को स्टेटमेंट को हमने बदल दिया, इसी स्टेटमेंट को हमने बदल दिया। अब हमने क्या कहा, देखिए ध्यान से, हमने इस स्टेटमेंट को बदला, हमने कहा आने वाली सभी धाराओं का योग। देखिए क्योंकि I1 I2 I3 क्या है, आने वाली धारा, I1 I2 I3 क्या है, आने वाली धारा, ध्यान से देखिएगा बेटा, आने वाली धारा। और I4 I5 क्या है, जाने वाली धारा। ठीक, तो हमने कहा, अब हमने स्टेटमेंट को बदला, हमने कहा किसी भी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग, यानी कि I1 I2 I3 संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। नहीं समझा आपने, फिर से सुनिए कि किसी संधि पे आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम को उन्होंने कहा जंक्शन का नियम। अब जंक्शन मतलब वही संधि, तो संधि पे जितनी भी धाराएं आएंगी, जितनी भी धाराएं जाएंगी, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने नियम दिया था। तो किरचॉफ का पहला नियम आपको सभी को समझ में आएगा, किरचॉफ के पहले नियम में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूँ किरचॉफ का पहला नियम, आप ध्यान सुनिए। किरचॉफ ने 1842 में नियम दिया, दो नियम दिए थे। पहले नियम को बोलते हैं जंक्शन लॉ, यानी कि संधि नियम। उस नियम के हिसाब हमने कहा किसी भी संधि पे आने वाली सभी धाराओं, किसी भी संधि पे सभी धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। हमने आपको बताया समेशन ऑफ I = 0। अब मैं अगर चिन्ह पर पार्टी बताऊं, यानी कि साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊं, तो आपको पता चलेगा कि जिस संधि पे जो करंट आती है ना, देखिए जो ये तो आ रही हैं तीनों, मैं बता रहा हूँ, देखिए I1 I2 I3, तो आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो हमने यहाँ क्या कहा कि यहाँ देखा, हमने बताया था आपको, पॉजिटिव मान लिया। और संधि से दूर जाने वाले को हमने क्या माना, नेगेटिव मान लिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तब हमने इसको बीजगणितीय योग किया, I1 + I2 + I3 प्लस माइनस अब I4 प्लस, मतलब ये माइनस क्यों हो रहा है समझ में आ रहा हो, ठीक है। और फिर हमने ये किया, कब ये तो पहले स्टेटमेंट को हमने फॉलो किया, लेकिन जब हम इसको पक्षांतर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5। तो हमने इस स्टेटमेंट से हमने क्या एक और नियम दिया, इस पर क्या हमने एक परिभाषा दिया, क्या कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। ध्यान सुनिए, किसी भी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग, यहाँ पर I1 I2 I3 है, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये पहला नियम क्या है बेटा, ठीक है, संधि का नियम हो गया। ओके, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑप्शनल के लिए बनेगा, जो ऑप्शनल के लिए मतलब जो ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बनेगा। ठीक है, तो इसे काले से लिखा जाए कि नीले से लिखा जाए, चलिए फिलहाल हम काले से लिख दे रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, ज़्यादा ऑप्शन है लेकिन मुझे जानकारी नहीं है अभी। देखिए ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जो पहला नियम है ना, वो आवेश संरक्षण का पालन करता है। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से संरक्षण का, चार्ज का, आवेश संरक्षण। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, तो आपसे कोई पूछेगा कि किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है, तो आप बोलेंगे आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो हो गया आपका पहला नियम। हमको लगता है पहला नियम बहुत अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम। तो दूसरा नियम सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा इसी सर्किट लॉ बोलते हैं इसको, दूसरे नियम को। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है बेटा, लूप का नियम है, सर्किट लॉ भी बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, ध्यान सुनिएगा कि किसी भी बंद परिपथ में, याद रखिएगा, किसी भी बंद परिपथ, पहली शर्त तो बंद होनी ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, उसके विभिन्न टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर का बीजगणितीय योग होता है, विभिन्न टर्मिनलों में, सेकंड लॉ की बात करें अगर, तो जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसका योग, टर्मिनलों के बीच विभवांतर का। इस लाइन को सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, टर्मिनलों के बीच विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या बोला बेटा, समेशन ऑफ V शुड बी 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और यहाँ हमने स्टेटमेंट क्या दिया था ऊपर में कि समेशन ऑफ I = 0। ध्यान से सुनना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूरा लाइन में बोलूँ तो आप बोलेंगे किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न अवयवों के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है बेटा, शून्य होता है। याद रखिएगा, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और जब हम इसी को अलग स्टेटमेंट में बोलते हैं बेटा, तो हम इसे और भी एक चीज़ बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा कि मैं इसको चेंज करता हूँ कलर, आप देखिएगा कि समेशन ऑफ E = समेशन ऑफ IR, यानी कि विभव पतन। ध्यान सुनना है,
अगर हम इसको दूसरे स्टेटमेंट की तरह बोलें तो हम बोलेंगे कि किसी भी बंद परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होता है, ध्यान सुनिएगा, किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग या बीजीय योग परिपथ में लगे प्रतिरोधों के, ये देखिएगा ये प्रतिरोध है R, प्रतिरोधों के परिपथ में लगे प्रतिरोधों के विभव पतन के योग के बराबर होता है। ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का कुल बीजीय योग परिपथ में लगे प्रतिरोध में विभव पतन के योग के बराबर होता है। और अगर इसे पक्षांतर किया जाए बेटा तो कुछ इस तरीके से आता है, माइनस समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू क्या 0। और ये आपका पूरे काम आने वाला है पूरे सर्किट के अंदर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, ठीक। तो हम अगर अब मैं बोलूँ आपको किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है, तो आप बोलेंगे सर्किट लॉ यानी कि लूप का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, ठीक, विभिन्न टर्मिनलों के बीच का विभवांतर यानी कि ये क्या समेशन ऑफ v बराबर 0, बीजगणित योग 0 होता है। मैंने कहा, अथवा आप इस तरीके इसको थोड़ा सा घुमा कर बोलेंगे, अगर आप बोलना चाहें कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का जो बीजीय योग होता है परिपथ में लगे प्रतिरोध के, ये देखिएगा ये परिपथ में लगे प्रतिरोध के विभव पतन के बीजीय योग के बराबर होता है, यानी कि समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। जिसको पक्षांतर करते हैं तो आता है समेशन ऑफ ई माइनस समेशन ई इक्वल आर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट है भैया, ये किरचॉफ के दोनों स्टेटमेंट है। लेकिन याद रखिएगा इस स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला है, तो हमने क्या किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नियम होते हैं। अब हमने नियम तो कुछ और भी नियम है बेटा जो आप इसमें नियम लगाएंगे, लॉ जो सेकंड लॉ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे उसके बारे में, ठीक है, ध्यान सुनना। तो नियम लगाने से यानी कि आप जब लूप लॉ लगाते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसके लिए कुछ लॉ है, कुछ नियम हम बताते हैं आपको। पहला यही है कि परिपथ तो हमेशा क्लोज होना चाहिए बेटा। परिपथ हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज मतलब बंद होना चाहिए। परिपथ अगर बंद नहीं है तो आप क्या करते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ नहीं लगा सकते, याद रखिएगा, ठीक है। अगर परिपथ बंद नहीं है तो किरचॉफ का सेकंड लॉ आप नहीं लगा सकते, ठीक, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमेशा जब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो मान लीजिए ये देखिए, ठीक, पहला है, या इसको मैं ऐसे लिखूं, ऐसे, यदि हम बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, पहला कंडीशन हो सकता है, और दूसरा क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, दूसरा कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ध्यान सुनना। प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं और माइनस से किसी तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, दोनों कंडीशंस को आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, है। तो हम कहते हैं, मतलब बच्चों को याद करने के लिए हम कहते हैं कि अगर आप बड़े पोजीशन से छोटे पोजीशन पे जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, लॉस। यानी कि आज आप 100 रुपये कमा रहे हैं और कल आप 1 ही रुपये कमाए तो आपको कितने रुपये का लॉस हुआ, 99 रुपये का। तो हम बच्चों को ये समझाते हैं कि बच्चों बेटा अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो लॉस हो रहा है, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई माइनस में। ई क्या होगा यहाँ पे, माइनस में। क्या होगा बेटा, ई यहाँ पे माइनस में। लेकिन हम बच्चों को दूसरे तरीके से समझाते हैं कि अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाए, यानी कि छोटा, ये बड़ा वाला टर्मिनल को प्लस बोलते हैं, उनको माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या कहते हैं, कम से ज़्यादा कमा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ई प्लस में, ठीक है, प्लस में। तो हम ये भी कहते हैं बच्चों को कि अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो धनात्मक, और बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक, ठीक है। और असल में क्या होता है बेटा, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है, ठीक है। ये कैसे जा रहा है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है। अगर आप इसका समेशन निकालेंगे डेल्टा वी तो माइनस ही आएगा। इसका मेन रीजन तो ये है, ठीक है, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी कि अधिक विभव से कम विभव की तरफ जाएगा, और अगर डेल्टा निकालेंगे अंतर तो माइनस में आता है, ठीक है, दूसरा नियम। तीसरा, अगर हम सेम ये परिपथ के लिए प्रतिरोध के लिए लगाएं, देखिए हम कर रहे हैं, धारा ऐसे बह रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इस बार ऐसे है, सेम धारा फिर भी इसे बह रहा है। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं, ध्यान सुनना, तो फिर से वही कहानी है कि धारा बहेगा तो धारा हमेशा कहाँ से बहता है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर। और फिर अगर यहाँ पे आप डेल्टा वी की बात करेंगे तो फिर से वो नेगेटिव आएगा, फिर से क्या आएगा, नेगेटिव, फिर से क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, देखिए अगर मैं इसको R1 मानूँ, चलिए R1 नहीं मानते हैं, तो इसको मैं R मान लेता हूँ, इसको I मान लेता हूँ, ठीक है। तब मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगर, तो V लिखूँगा V बराबर माइनस आई आर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उल्टा चले बेटा, लो से हाई, ठीक है, तो अगर हम उल्टा चल रहे हैं इस बार, देखिएगा ध्यान से, तो इस बार डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इस बार हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है।
और इस समय हम लिखेंगे V बराबर प्लस आई आर। क्या लिखेंगे बेटा? V बराबर प्लस आई आर। ये जो दो नियम है बेटा, सेकंड ये जो दो लॉ बता रहा हूँ, ये दोनों लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको सवाल वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए। ठीक, मैं फिर से बोलता हूँ कि यदि आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आप प्रतिरोध में धारा जिस दिशा में बह रही उस दिशा की तरफ जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, और अगर धारा दिशा में बह रही उस दिशा के विपरीत आ रहे तो पॉजिटिव होगा। रीज़न आपको साफ साफ ये समझ लेना चाहिए कि वो जो करंट है हमेशा जो है बेटा अधिक पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है, यानी कि अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है। और ऐसे कंडीशंस में ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कंडीशंस में हम ये कहते हैं कि जो कंपेरिजन मतलब डेल्टा वी आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए ऋणात्मक होता है, और डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा तो धनात्मक होगा। ठीक है, अब हम बैटरी की बात कर रहे हैं ईएमएफ की, तो मैंने कहा अगर बड़े से छोटे की तरफ जाइएगा तो माइनस, और छोटे से बड़े की तरफ जाएगा तो धनात्मक। ठीक है, आशा करता हूँ ये तीनों चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब अगर आप नियम लगाने जा रहे हैं तो पहला तो सर परिपथ क्लोज होना चाहिए। बिल्कुल है सर, परिपथ क्लोज है, और अगर आप ये ईएमएफ लगा हुआ है, बैटरी लगाई होगा, ईएमएफ इस तरीके से, ये दोनों तरीके से, तो अब मैंने दोनों नियम को समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए अब इसको हम नियम को लगा के देखते हैं आपको हमने। ठीक है, हमने एक सर्किट बना दिया, आप ध्यान से देखिए, इस सर्किट में हमने बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, इस सर्किट में मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है बेटा। ठीक है, अब दो सर्किट है, यहाँ पे दो लूप हमने फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब यहाँ दो लूप के बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमने कहा भैया एक लूप ये है, हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे घूम जाते हैं क्लॉकवाइज। कैसे घूम जाते हैं? क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट लूप है, क्लॉकवाइज समझ रहे ना, घड़ी के मदद में। ठीक, और अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए ये एक जंक्शन है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो E1 से I1 धारा निकली, E2 से I2 धारा निकली, ध्यान से देखिएगा, और ये धारा ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रही है I1 I2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा I3 धारा है। तो यहाँ पे हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे जंक्शन पे ई वाले पे। तो ई पे आप देखेंगे क्या बेटा कि आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर है, यानी कि आने वाली धारा कौन सी है बेटा? I1 प्लस I2 आ रहा है ना उस लूप पे, और जाने वाली धारा क्या है? I3। तो यहाँ पे क्या हुआ? I3 का क्या हो गया? I1 प्लस I2। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पहला नियम हमने फॉलो कर लिया। ठीक है, अब पहले फर्स्ट लूप के लिए, हम फर्स्ट लूप के लिए बता देना, आप बाकी लूप देखिए। ठीक, हम किसी एक जगह से चलना प्रारंभ करते हैं फर्स्ट लूप से, ध्यान से सुनिएगा आप, हैं किसी एक जगह से, और हम मानते हैं कि मैं ए से ही चलता हूँ, सपोज करिए। ठीक है, और हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, माने समझ रहे हैं, ऐसे चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो मैं ए से चलूँगा और ए पे ही आकर रुकूंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर डिफरेंस आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और ए से चलूँगा ए पे ही आ जाऊँगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, देखिए अब आप देखिए, अब मैं यहाँ चल रहा हूँ, मैंने आपसे क्या बोला, ऊपर नियम देखिए, दोनों ऊपर नियम में मिटाया नहीं गया है। तो हम यहाँ से चल रहे हैं तो देख रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ई माइनस में होगा। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ लिखा -E1। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, गुड। ठीक, आगे बढ़ा हमने, फिर हम ऐसे आ रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं नीचे। देखिए अब धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि धारा ऊपर जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि जब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो V प्लस में होगा, वोल्टेज का डिफरेंशिएट क्या होगा? प्लस में होगा। तो यानी कि आप यहाँ पे ध्यान से कुछ देखने की कोशिश करिए। तो अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं ना बेटा, तो इसको लिखेंगे, देखिए I3, ठीक है, I3R3, ठीक है, ये प्लस में हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इधर आते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम फिर से क्या कर रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, यानी धारा के बीच जा रहे हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा? प्लस देखिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है? I1। ठीक है, तो हो जाएगा I1R1, और फिर वापस वहीं आ गया, तो बराबर क्या बेटा? 0। इसको खोल देते हैं, खोल के दिखा जाए। देखिए इसको हमने खोला, तो हम खोलते इसको, तो मैंने कहा -E1, और इसको लिखा प्लस, देखिएगा R3, और I3 क्या है बेटा? I1 प्लस I2, अभी तो लिखा है फर्स्ट नियम से, प्लस I1R1 बराबर क्या? 0। फिर इसको खोल दिया तो लिखा -I1, देखिए I1R3 प्लस I2R3 प्लस क्या है यहाँ पे? I1R1 इक्वल टू क्या बेटा? 0। इक्वल टू क्या है? 0। इक्वल टू 0 हुआ? बोले हाँ। अब हम देखिए ये वाला I1R3 और ये वाला भी क्या है? ये है I1R3, ये है I1R1, और ये क्या है? I2R3। देख रहे हैं ध्यान से, समझे कि नहीं? I1 और क्या देखा आपने? I2। ये वाला क्या था? ये I1, सॉरी एक मिनट, इस तरीके से हमने इसका फॉर्मेशन करना शुरू किया। ठीक, तो हमने एक इक्वेशन बना लिया घूम के। ठीक है, देखिएगा घूम के, समझे कि नहीं?
अब हमने एक इक्वेशन तो बना लिया बेटा, इस तरीके से हम इसमें भी घूम जाएगा क्लॉकवाइज तो हम इसमें भी बना लेंगे। ठीक, तो आप एक बार चेक करिएगा घर पे जाके अब हमारे रखने के बाद कि कैसे क्या होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा एक बार फिर से कि पहला नियम हमने कहा फर्स्ट लॉ 1842 में एक लॉ दिया किरचॉफ ने, जिसके साथ आप किसी परिपथ में प्रतिरोध में धारा और किसी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहला नियम था किरचॉफ का पहला नियम। हमने कहा किसी भी जंक्शन पे आने वाली किसी भी जंक्शन पे सभी धाराओं का योग शून्य होता है। और हमने स्टेटमेंट देखी ध्यान से, I1 + I2 + I3 सही का निकाला। और फिर आपसे बोला, क्या बोला कि हमने पक्षांतर किया तो ये आया। तो हमने पक्षांतर के बाद आपसे क्या बोला कि आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है और ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। गुड। तो दूसरा हमने कहा कि भैया कि सेकंड लॉ, हमने कहा सेकंड लॉ में किसी भी बंद परिपथ में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी बंद परिपथ में टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होता है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने ये कहा। फिर हमने इसी को कहा थोड़ा बदल के, हमने कहा कि भाई स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करते हैं जिसके लिए हमें मतलब पूरा काम आने वाला है, क्योंकि वी तो हम पूरे वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ईएमएफ को फॉर्म में बोलें तो कैसे बोलेंगे? हमने कहा किसी भी बंद परिपथ में जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग होता है, यानी कि ये वाला देखिएगा, ये वाला लाइन, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग जो होता है, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, प्रतिरोधों में विभव पतन के बराबर होता है। ये हमें चल रहा है तो माइनस किया, ये बराबर 0 होगा सर्किट। ठीक है, हमने कहा भैया ये परिपथ, इसके कुछ नियम हम लगाते हैं, पहले कैसे लगाएंगे आप उसके हिसाब से। फिर हमने कहा भैया पहले तो ये परिपथ क्लोज होना चाहिए। हाँ, आपने कहा ठीक है सर क्लोज हो गया। ठीक है, दूसरा हमने कहा देखिए नियम बताया, हम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को जाएंगे तो ई माइनस होगा, और आर में भी यही सेम कंडीशन है, हाई से लो जाएंगे तो डेल्टा भी माइनस होगा, तो वी बराबर माइनस आई आर होगा। और लो से हाई जाएंगे तो प्लस होगा, लो से हाई जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। हमने प्रतिरोध के लिए बोला था कि धारा की दिशा में जाएंगे तो माइनस, धारा के विपरीत में जाएंगे तो प्लस। ठीक है, धारा के विपरीत में जाएंगे तो क्या बेटा? प्लस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये कुछ नियम थे हम आपको बता चुके। ओके, और अब आपको कुछ PDF के फॉर्म में दे देता हूँ मैं नोट्स जो हमने पढ़ाया हुआ है कोचिंग्स में, आप देखिए। तो हमने यही नोटिंग दिया है कि एक मिनट में आप हाईलाइट कर देता हूँ कुछ चीज़ें, आपको दिमाग में बैठे रहेंगे चीज़ें। ठीक है, आप बस वेट करिए। तो देखिए हमने कहा था कि 1842 में किया गया। ठीक है सर, 1842 में किया। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए किसी में धारा और परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के क्या विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा कलर के लिए थोड़ा चेंज कर दें, इसमें थोड़ा बेकार दिख रहा है। हाँ ठीक है, हमने कहा इन्होंने 2 नियम दिया। पहले नियम को बोलते हैं संधि का नियम। गुड। ठीक है, हमने बोला कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य। ये रहा शून्य। ठीक, फिर हमने कहा कि देखिए सारी धाराओं को हमने चिन्ह की तरफ से मान लिया, और फिर हमने क्या कहा कि लूप में आने वाली सभी धाराओं का योग दूर से जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। सॉरी, संधि पे तो हमने वही कहा, आने वाली सभी धाराओं को जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। पहला नियम हो गया। और हमने यहाँ कहा था कि आवेश संरक्षण का पालन करता है। ठीक, फिर दूसरे नियम को बोलते हैं लूप का नियम। इस नियम के अनुसार हमने कहा था कि विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये डेल्टा वी। और फिर हमने कहा किसी भी विद्युत वाहक बल जो होते हैं, ठीक है, वो विभव पतन के बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ा हम लोगों ने, आगे जाके हमने ये कहा कि देखिए ये हमने क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किया, हमने कुछ नियम दिए, नियम आप पढ़ लीजिएगा कि परिपथ बंद होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, आप मैंने बता चुका पहले से ही। ये मैंने कहा कि अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो प्लस, धारा के साथ जाएंगे तो माइनस। साथ जाने का मतलब हाई से लो जाना, और डेल्टा भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे नियम लगा दिया गया, यहाँ पे हमने बढ़ाया हुआ है, और ये नियम लगाया। एक बार क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, शायद एक बार हमने एंटी क्लॉकवाइज चला है, दोनों साइड में चला हुआ है, और दोनों साइड में हमने क्या हुआ इक्वेशन का फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये भी तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ये सीरीज लगातार चलेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और कुछ नियम मैंने दिए हैं सीरीज के, आप लोग इसको ज़रूर पालन करें। और ये जो है किरचॉफ लॉ, उसके बाद हम शायद पूर्ण अंतिपरावर्तन या इसी के अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया मैं। देखिए इसी के बेस पे, इसी एप्लीकेशन पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी कार्य करता है, तो आपको व्हीटस्टोन भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के सहायता में, इसके बाद मैं ही पढ़ा दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट के लिए हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन भी पढ़ा दिया जाएगा, और भी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।